जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं कि एक्स सर्विसमैन को रिजर्वेशन केवल ग्रुप सी तथा ग्रुप डी की पोस्ट में दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, फौजी अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, डिफेंस पर्सन को एक्स सर्विसमैन स्टेटस के लिए मिनिमम 15 ईयर सर्विस करनी होती है। उसके बाद ही उसे एक्स सर्विसमैन का स्टेटस मिलता है और अधिकतर जेसीओ तथा ओआरस लगभग 15 से 20 वर्ष की सर्विस के दौरान रिटायरमेंट ले लेते हैं और यही लाइफ का वह फेज होता है जिस दौरान उन्हें गवर्नमेंट जॉब की ज़्यादा ज़रूरत होती है। यही कारण है कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगभग सभी जॉब्स में एक्स सर्विसमैन को रिजर्वेशन देती है। आज की इस वीडियो में हम एक्स सर्विसमैन को सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में मिलने वाले रिजर्वेशन कोटा की बात करेंगे। तो इसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, नेशनलाइज्ड बैंक, इंडियन रेलवे तथा सेंट्रल मिनिस्ट्री की जो जॉब्स होती हैं उसमें एक्स सर्विसमैन को कैटेगरी के अनुसार रिजर्वेशन दिया जाता है। यह रिजर्वेशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के नोटिफिकेशन नंबर 36034/1/2006 डेटेड 4 अक्टूबर 2012 के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में दिया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेलवे में मिलने वाले रिजर्वेशन कोटे के बारे में। रेलवे की भर्ती हर वर्ष रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा की जाती है और समय समय पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वैकेंसी निकालता है। रेलवे रिक्रूटमेंट में एक्स सर्विसमैन को ग्रुप सी की जॉब्स में 10% तथा ग्रुप डी की पोस्ट में 20% रिजर्वेशन दिया जाता है। अब बात करते हैं कि ग्रुप सी की पोस्ट में कौन कौन सी पोस्ट आती हैं। रेलवे की ग्रुप सी पोस्ट में लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, गार्ड्स, बुकिंग क्लर्क, टीटीई जिसे हम ट्रेन टिकट एग्जामिनर कहते हैं, सीनियर टिकट एग्जामिनर, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सेक्शन इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर जैसी पोस्ट आती हैं। जबकि ग्रुप डी में कीमैन, फिटर, पोर्टर, केबिन मैन, वेल्डर, ट्रक्समैन, स्विचमैन, स्टोरमैन, हेल्पर एंड हेल्पर मैकेनिकल की पोस्ट आती हैं। तो इन ग्रुप सी तथा ग्रुप डी की पोस्ट में भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा एक्स सर्विसमैन को रिजर्वेशन दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं नेशनलाइज्ड बैंक के बारे में कि किन किन पोस्ट पर एक्स सर्विसमैन को रिजर्वेशन मिलता है। बैंक्स की ग्रुप सी की पोस्ट में एक्स सर्विसमैन को 14.5% रिजर्वेशन दिया जाता है, जबकि ग्रुप डी पोस्ट में एक्स सर्विसमैन को 24.5% रिजर्वेशन मिलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह रिजर्वेशन केवल नेशनलाइज्ड बैंक में दिया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल 20 नेशनलाइज्ड बैंक हैं जिनमें एक्स सर्विसमैन को रिजर्वेशन मिलता है। इसमें इलाहाबाद बैंक, बड़ौदा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, विजय बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेट बैंक एंड आंध्रा बैंक हैं। बैंक में जिन पोस्ट पर रिजर्वेशन मिलता है उनमें बैंक क्लर्क, सिक्योरिटी गार्ड्स, ड्राइवर तथा पीएन की पोस्ट हैं। अब बात कर लेते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के बारे में कि उनमें कितना रिजर्वेशन मिलता है। पहले बात कर लेते हैं सीपीएसयू होता क्या है। सीपीएसयू सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं। सीपीएसयू में भी एक्स सर्विसमैन को कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन दिया जाता है। बैंकों की तरह पीएसयू में भी एक्स सर्विसमैन को ग्रुप सी की पोस्ट में 14.5% तथा ग्रुप डी की पोस्ट में 24.5% दिया जाता है। फिलहाल लगभग 24 पीएसयू हैं जिनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन पीएसयू के अलावा भी मिनी रत्न पीएसयू कंपनी है, लेकिन वो छोटी कंपनी होती हैं तथा उनकी वैकेंसी भी काफ़ी कम होती है। ऊपर दी गई पीएसयू में जब भी जॉब वैकेंसी निकलती हैं तो एक्स सर्विसमैन अप्लाई करके रिजर्वेशन ले सकते हैं। इसके अलावा भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल तथा अदर मिनिस्ट्री में जॉब निकलती हैं, उसमें भी एक्स सर्विसमैन को कोटा मिलता है। इन दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स की ग्रुप सी की पोस्ट में एक्स सर्विसमैन को 10% रिजर्वेशन दिया जाता है, जबकि ग्रुप डी की पोस्ट में एक्स सर्विसमैन को 20% रिजर्वेशन मिलता है। एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन की पूरी डिटेल स्क्रीन पर टेबल में दी गई है। जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं
कि एक्स सर्विसमैन को रिजर्वेशन केवल ग्रुप सी तथा ग्रुप डी की पोस्ट में दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की ग्रुप बी पोस्ट में एक्स सर्विसमैन को कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स की रिक्रूटमेंट नॉर्मली सर्विस सिलेक्शन कमीशन, जिसे एसएससी भी कहते हैं, उसके द्वारा की जाती है। अब बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन जो दिया जाता है उसमें टर्म कंडीशन क्या क्या रहती है। वैकेंसी में रिजर्वेशन के अलावा एक्स सर्विसमैन को एज में भी छूट मिलती है। रिटायर्ड डिफेंस पर्सन की उम्र में से उसकी टोटल सर्विस कम करने के बाद जो उम्र बचती है वह उस पोस्ट की मैक्सिमम एज लिमिट से 3 वर्ष अधिक नहीं होनी चाहिए। इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे किसी एक्स सर्विसमैन की उम्र 48 ईयर्स है एंड उसने 24 ईयर्स आर्मी में सर्विस की है, तो उसकी एज 48 - 24 यानी 24 मानी जाएगी तथा वह उन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है जिनकी मैक्सिमम एज लिमिट 21 ईयर्स है। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन SC एंड ST कैटेगरी में आते हैं उन्हें 3 वर्ष की बजाय 8 वर्ष की छूट मिलती है। यदि एक्स सर्विसमैन सिविल जॉब में एक बार रिजर्वेशन के आधार पर नौकरी ले लेता है तो उसे दोबारा सिविल जॉब में एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन नहीं मिलता है। एक्स सर्विसमैन कोटे में वार डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन को प्रायोरिटी दी जाती है। तो दोस्तों यह थी एक्स सर्विसमैन कोटे की जानकारी कि किस किस पोस्ट में एक्स सर्विसमैन को रिजर्वेशन दिया जाता है। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तथा जॉब सर्च कर रहे हैं तो इसके लिए आप फौजी अड्डा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें रेगुलरली गवर्नमेंट तथा प्राइवेट जॉब अपडेट की जाती हैं और जो फौजी अड्डा ऐप में पोस्ट की जाती हैं वो केवल एक्स सर्विसमैन के लिए ही होती हैं। फौजी अड्डा ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद।